नाजरीन आदाब। एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नादरीन, शहर के वार्ड नंबर 7 अनुलखला में आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर फातिहा खानी के साथ इस तरक्याती काम का आगाज़ किया गया। ये काम मरहूम उस्मान अली एडवोकेट के मकान के पास उनके घर के करीब पंजबीबी पहाड़ के दामन में वाक़या रोड और वहाँ पर ड्रेन वगैरह की तामीरी काम का आज आगाज़ किया गया। इस मौके पर सदर बल्दिया ई विनय कुमार ने इन कामों का इफ्तिताह करते हुए बताया कि ये बल्दिया के फंड से यहाँ पर ये तामीराती काम किया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर सीसी सड़क की तामीर की जाएगी और नालियों की तामीर की जाएगी, साथ ही साथ फाइबर ब्लॉक की सड़क भी तामीर की जाएगी, जिससे इस वार्ड की खूबसूरती में इजाफा होगा। ये वार्ड मज़ीद खुशनुमा लगने लगेगा। इन्होंने इस मौके पर नुमाइंदा रुकने बल्दिया तिम्मारेड्डी की सताइश करते हुए कहा कि तिम्मारेड्डी अपने वार्ड की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस वार्ड को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिशों को सराहते हुए इन्होंने कहा कि इस तरह के अरकान बल्दिया की मेहनत से वार्ड और हमारा पूरा शहर तरक्की करेगा। इस मौके पर नौजवान क़ायद मोहम्मद साजिद अली ने अपने खिताब में सदर बल्दिया और वार्ड के रुकने बल्दिया की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की काविशों से आज तरक्याती काम हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपने खुसूसी अंदाज में ये कहा कि आज के इस इजलास में दो सदर मौजूद हैं। एक तो कांग्रेस के ज़िला अक़लियती सेल सदर यानी जे साजिद समीर और एक बल्दिया के सदर यानी ई विनय कुमार, दो सदर मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि आज ई विनय कुमार रैचूर के सदर बल्दिया हैं। मुझे लगता है कि इसमें असदुद्दीन अवैसी की दुआओं का नतीजा है। एक मौके पर असदुद्दीन अवैसी जब रैचूर तशरीफ़ लाए थे तो वो कुबेरा होटल में मुक़ीम थे। उस वक्त वहाँ पर एक वाक़या पेश आया, जिसके बाद उन्होंने होटल के मालिक ई अंजनया और उनके अहले खाना का शुक्रिया अदा किया। इसी वाक़े का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज ई विनय कुमार सदर बल्दिया है। मुझे लगता है कि इसमें असदुद्दीन अवैसी की दुआओं का असर है। इस मौके पर तमाम मेहमानों की गुलपोशी की गई। इस मौके पर अरकान बल्दिया जयन्ना जिंदप्पा, नायब सदर बल्दिया नरसिमलू माड़गिरी, दरूर बसराज, नुमाइंदा अरकान बल्दिया अब्दुल वाहिद, नुमाइंदा अरकान बल्दिया अफजल नायक, अब्दुल वाहिद, मोहम्मद ख्वाजा, सतीश और रुकने बल्दिया रमेश और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानान और मोहल्ले के मोअज़्ज़िज़ अफराद भी इस मौके पर मौजूद थे। इन तमाम की गुलपोशी और शालपोशी की गई। ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರನ್ಕೆಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀ ಅನಿತಾಜಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನರಸಿಂಹಲು ಮಾಡಗಿರಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ಈ ದಿನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೇನು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಈ ಭಾಗದ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿತಾ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ 19 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ 19 lakhs rupees SFC ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 15 ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಈ ನಗರಸಭೆಯ ಜೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವರು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೋಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಿತಾ ಜಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಖಿತಾ ಸಲ್ಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೋಡ್ಗನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೋಡು, 2 ಸೈಡ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮತ್ತು ನೀರಿಂದು ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 7 ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿತಾ ಜಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮತೇಂದ್ರರಾದಂಥ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का दिन हमारे वार्ड नंबर 7 के पूरे निवासियों के लिए खुशी का दिन है। हमारे वार्ड में हमारे नौजवान चेयरमैन जनाब ई विनय कुमार साहब आए हैं और उनके साथ उनकी पूरी टीम आई है, जिनमें बिलखुसूस सीनियर मोस्ट जनाब जिंदाबा साहब, जैना साहब और नौजवान कायद मेरे बड़े भाई ये साजिद समीर साहब और हमारे जरूर बसवराज साहब, पूरे काउंसलर रामू भाई, सभी लोग आए हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं इस खुशी के मौके पर। और हमारे इस महल्ले की तरक्की में आप लोग हमारे काउंसलर साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब चूँकि रही मेरी बात, मैं चेयरमैन साहब के साथ ये पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो उनके लिए बस इतना कहूँगा, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आप लोगों में और मैं यहाँ एक खुशी का इजहार ये करूँगा, इस प्रोग्राम में 2 चेयरमैन एक साथ बैठे हैं, एक कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं और हमारे सिटी के म्यूनसिपल चेयरमैन भी साथ बैठे हैं। तो 2 चेयरमैनों की, और सबसे बड़ी बात सोने पे सुहागा ये है, सबसे बड़ी और खुशी की बात ये है, दोनों नौजवान हैं। सारे विश्व में हमारा देश जो जाना जाता है वे युवाओं का देश के नाम से जाना जाता है। खैर हमारे देश से जलने वाले गरीबों का देश भी बोलते हैं, वो अलग बात है, मगर हमको फ़ख्र है कि हम युवाओं के देश में रहते हैं। मैं आप तमाम युवा नेताओं से ये ख्वाहिश करूंगा कि आप लोगों को ये मौका और अवसर मिला है कि आप जितना इस शहर को तरक्की पर ला सकते हैं लाएं। क्यों? वो लोग और थे जिनका शोर ज़्यादा था, काम नहीं था। आज मैं देख रहा हूँ तकरीबन 1 साल से काम बहुत हो रहा है, शोर कम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर खामोशी से काम होना भी एक नए तूफ़ान की अलामत है। वो तूफ़ान तरक्की के रूप में आएगा हमारे शहर में। मच्छी बाज़ार के रोड का काम चल रहा है, ज़ोरों शोर से चल रहा है, कई रुकावटें आ रही फिर भी काम चल रहा है। टीपू सुल्तान रोड का काम चल रहा है, कई ऑब्जेक्शन हो रहा है मगर खामोशी भी हो रही है, मगर काम हो रहा है, जगह जगह तरक्की हो रही है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप पर जो उंगली उठाने वाले हैं या जो भी आपका अपोज करने वाले हैं उनकी आप परवाह मत करें। क्यों? हर दौर में अपोजिशन रहा है, नहीं बोलकर नहीं, मगर कामयाब वही रहा है, अपोजिशन का मुंह अपने काम से बंद करे, वही सक्सेसफुल आदमी रहा है। और मैं ये क्वालिटी आप युवा नेताओं में देख रहा हूँ। अब चूँकि मैं जिंदापा भाई और जयना साहब, श्रीनिवास भाई के सामने ज़्यादा बोल नहीं सकता, ये मेरे भी सीनियर है, इसलिए आप लोगों से ये विनती है कि आप इस शहर को जितना सुंदर से सुंदर बना सकते हैं बनाएं। हमारा आम जनता का भी आपके साथ रहेगा और आपकी बॉडी भी आपके साथ है, और आपकी जो पेरेंट बॉडी है, जो सीनियर लीडर्स हैं जिनको आप मार्गदर्शक मानते हैं, उनकी भी आपके साथ आशीर्वाद है। चलते हैं। और एक बात विनय कुमार साहब के ताल्लुक से ये बोलूँगा, मैं सब लोग बोले जब चेयरमैन बने थे पैसे के बल पे बने या फिर कांग्रेस पार्टी बनाई या कोई एक लीडर बनाई, ये सबसे हटकर भी एक चीज़ होती है, दुआ। दुआ में वो असर होता है कि दुआ तकदीर भी बदल देती है। बड़े भाई साजिद भाई गलत बोल रहा हूँ मैं? दुआ तकदीर भी बदल देती है। और मैं फाइंड आउट किया, ये विनय कुमार सर जब से सियासत में आए उनके साथ एक दीवानी की दुआ है। अब लोग बोलेंगे साजिद भाई ये काम कब से शुरू करें? नहीं, हकीकत है, वो दीवाना दुनिया भर में मशहूर है और पार्लियामेंट वो दीवाने से तंग है, अपोजिशन भी पोजीशन भी। वो दीवाना है असदुद्दीन अवैसी। जब रायचूर तशरीफ़ लाए थे असदुद्दीन अवैसी साहब, उनका स्वागत, उनका सम्मान
जिस तरह हमारी परंपरा और सभ्यता है, संस्कृति है, उसके प्रकार ये विनय कुमार साहब और उनके पिताजी ने जो स्वागत किया, जो उनसे आशीर्वाद लिया, ये वही आशीर्वाद का फल है जो आज ये चेयरमैन बने। लोग बोलने वाले क्या भी बोलेंगे, और ये आशीर्वाद आजकल में ख़त्म होने वाला नहीं है, आपके साथ हमेशा रहेगा। आप पावर में रहे या ना रहें, आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है। दुआएं कमाइए, दौलत आ जाती कल जाती, नाम आता आपके साथ चले जाता, मगर दुआओं के साथ जो आप काम करेंगे वो ऐसे ही होगा। पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए और उस वक्त मैं बहुत इतना खुश हुआ जब आप आशीर्वाद लिए विनय कुमार साहब अवैसी साहब का। ये तक नहीं देखे वो कोई पार्टी वाला मुझे रोकेगा बोल के, या मेरी पार्टी मुझे रोकेगी, नहीं। एक बड़ा नेता आया है और वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं मैं दीवाना हूँ बोल। ऐसा दीवाना हमने देखा नहीं है। उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आप काम कीजिए और सब लोगों का साथ। काम करने वाले को हर कोई आशीर्वाद देता है, खाली ढंडोरा पीटने वाले या हमारे सपोर्ट का मिसयूज करने वालों का कोई साथ नहीं देता। हमारे तिमरेड्डी भाई मैं पिछले 2 साल से 2.5 साल से देख रहा हूँ, वार्ड में आते हैं, लोग पूछते हैं काम नहीं हो रहा, मगर ये उस नदी का मानिंद है जो शोर नहीं करती, खामोशी से बहती है, जिसकी आवाज़ नहीं आती। नदी जब बहती है, आप किनाल के बाजू नाले के बाजू ठहरो, बहुत आवाज़ आती। ये उस नदी के मानिंद है। देखा मैं पिछले रमज़ान में भी, मैं बोला दोस्तों में पूछा क्या भाई क्या है, नहीं इस बार भी तिमरेड्डी भाई लड़के लाए हैं, गरीबों में जो राशन बांटते हैं बोसराज साहब और उनकी टीम, उनके रुफ़ा, वो राशन ला के गरीबों के घर घर पहुँचाए हैं, फाइंड आउट करके जो हकदार है उनको। लॉकडाउन में भी बहुत काम किए हैं। ये रमज़ान तो गुजर गया, उससे पहले वाला रमज़ान में जो पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन से फाइट किए हैं उसके हम आई विटनेस हैं। बहुत काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, आप भी इनका साथ दीजिए और हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को एक मिसाली शहर बनाइए। इससे ज़्यादा हम क्या विनती कर सकते। हमारे दो सीनियर लीडर हैं, देरना साहब और जिंदापा भाई। जिंदा मिसाल हमारे जिंदा दिली जिंदा भाई की है, मगर एक बात ये बोलूँगा, सीनियर हैं सही, ये बहुत अच्छी बात है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, जाना भैया बड़ा सा, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में। ये वो आईना है जो मुझे कभी बूढ़ा नहीं बताता, ये वो आईना है जो मुझे कभी बूढ़ा नहीं बताता। ये हमारे बड़े भाई हैं गौड़ा साहब, धरूर बसवराज साहब, ये तीनों हम पल्ला हैं, शहर के लिए हमेशा कोशान है। पार्टी में हाथापाई खैंचमतानी होते रहती है, मगर जब डेवलपमेंट और तरक्की का मामला आता है तो वो एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ते, साथ चलते हैं और पूरे शहर को तरक्की की तरफ ले जाते हैं। हमारी नज़र में ये सीनियर हैं, बूढ़े होंगे, मगर यही बोला मैं कल अपने आप को जब देखा था माँ की आंखों में, ये वो आईना है जो मुझे कभी बूढ़ा नहीं बताता। हमारे शहर के लिए भारत माँ की ये आंखों के तारे हैं, हमेशा शहर की तरक्की कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनकी उम्र और लंबी करे,